हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में आरओ का एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको बता दें कि मैं उस दिन एक वीडियो में जो है आपको जीव विज्ञान का कुछ पॉइंट बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज उसी वीडियो का हमने जो है दूसरा वीडियो लाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है आरओ के लिए और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बात करते हैं बच्चों ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है, अब इसके बारे में बच्चों आपको बता दें, पूरा जो है चिट्ठा हम खोल देंगे। तो ब्लड के बारे में अगर बच्चा बात करेंगे तो ब्लड एक क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो तरल संयोजी क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अब बच्चा बात करेंगे कि ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो वो बच्चा आपका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। और बच्चा आपको बता दें कि ब्लड, सबसे पहले ब्लड देखा जाए तो ब्लड में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो ब्लड में आपको बता दें ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उसमें प्लाज्मा पाया जाता है और एक होता है जबकि रक्त यानी कणिकाएँ। ठीक। तो प्लाज्मा में अगर हम बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपका 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है। अगर प्लाज्मा में बात करेंगे तो उसमें जो है बात करेंगे हम, अगर पानी की बात करेंगे तो वो बच्चा आपका 90% पाता है। कितना परसेंट पाता है? 90% पाता है। और जो आपके तत्व होते हैं वो आपके केवल 7% पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में हल्की सी जानकारी थी। अब मैं बात करूँगा कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर आपका ब्लड पाया जाता है, तो वो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो आपका ब्लड है तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उसमें बच्चा आपका क्या आता है, हेमेटोलॉजी। किसमें किया था आपका? हेमेटोलॉजी में जो है अध्ययन किया जाता है। ब्लड का अगर पीएच मान देखा जाए बाबू, तो वो आपका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अच्छा, ये बात करते हैं कि ब्लड जो है का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है। तो वो आपका बोन मैरो में होता है। यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो अस्थि मज्जा में जो है आपका ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड का प्रकृति कैसी होती है बच्चा, तो ब्लड की प्रकृति जो होती है हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। अच्छा, ब्लड मनुष्य के शरीर में कितने परसेंट पाया जाता है? अगर लीटर की बच्चा बात करेंगे तो आपका 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगर वहाँ पे प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो वो आपका शरीर के भार के अनुसार, यानी शरीर के भार के 7% के अनुसार जो है आपका ब्लड पाया जाता है। बच्चा, अब हम बात करेंगे कि कणिकाएँ। ठीक, कणिकाएँ क्या होती हैं, तो आपको हम बता दें कि कणिकाएँ जो होती हैं आपका, तो वो आपका 45% होते हैं। यानी प्लाज्मा आपका 55% पाए जाते हैं और कणिकाएँ जो होती हैं वो आपका 45% पाए जाते हैं। उसमें देखा जाए तो 3 कणिकाएँ होती हैं। एक बच्चा आपका आरबीसी होता है, दूसरा क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा जो होता है आपका प्लेटलेट्स होता है। बात करेंगे हम आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। तो अगर इसका हम बात करेंगे तो इसका जीवन काल जो होता है वो बच्चा आपका 100 से 120 दिन का जीवन काल इसका होता है। इसका जो आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो बच्चा कहाँ होती है आपका पीलिया में मिलती होती है। ठीक है बच्चा, इसका एग्जाम्पल 2 ऐसे एग्जाम्पल जानवर के नाम हैं, जैसे कि किस जो इसमें होता है, जो आरबीसी में होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऐसे कौन जानवर है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसमें बच्चा ये ऊँट है आपका और ये लांबा है। कौन है? ऊँट और लांबा। आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, ऐसे जो जानवर हैं जिसमें जो है केंद्रक होता है। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अगर इसका जीवन काल के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 2 से 4 दिन के लिए पाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और इसमें जो है क्या होता है, केंद्रक होता है। आपको बता दें जो ये जानवर 2 दिए थे बच्चा, ये आपके अपवाद में है। ठीक, फिर अगर हम देख लिया जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का अगर हम कार्य देखेंगे बच्चा, तो ये क्या होता है कि ये वायु को यानी ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक, कौन? आरबीसी। वही अगर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का देख लिया जाए तो ये आपका शरीर का सैनिक बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये जो है जो हमारे शरीर में जो आपके जीवाणु होते हैं यानी भक्षण करते हैं या किसी प्रकार का जो है नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो उसका क्या करता है, उससे ये जो है ये हमारे शरीर का रक्षा करता है। अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे हम बच्चा, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है तो इसमें रक्त की थक्का बनता है। क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है।
ठीक है। तो ये बातें हुई आपकी छोटी बातें और मोटी बातें, ये कणिकाओं के बारे में बातें थी। अब हम बात करेंगे कुछ इसी से संबंधित, जैसे कि आपका हार्ट और किडनी और लंग्स, इसमें क्या होता है। हार्ट की अगर बात करेंगे बच्चे, तो इसमें हार्ट जो होता है आपका, तो इसमें क्या करता है, इसमें जो है हार्ट जो है ये क्या करता है, जो आपका रक्त होता है तो रक्त को पंप करता है, यानी पूरे शरीर को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ये रक्त का काम होता है, ओ सॉरी हार्ट का काम होता है। और किडनी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चा, कि जो ब्लड होता है उसका प्यूरिफिकेशन, यानी ब्लड को शुद्ध करता है। कौन करता है, तो आपका किडनी करता है। अगर लंग्स के बारे में बात करेंगे वहीं पर, तो क्या करता है, ये O2 यानी ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये हुई आपके ये इतने पॉइंट के बारे में। अब बच्चा हम बात करेंगे कि कुछ पॉइंटों के बारे में, जैसे कि जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया। ठीक, एक जीवधारी हैं जिसको 5 वर्गों में बांटा गया, तो वो कौन थे, तो इसको उस वैज्ञानिक का नाम था व्हिटकर। क्या था, व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने जो है जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया, तो वो आपका 5 भागों में बांटा गया। पहला आपका मोनेरा था, दूसरा आपका प्रोटिस्टा था, और तीसरा आपका पादप और कवक, चौथा, पांचवा आपका जंतु था। तो ये जो है 5 भागों में बांटा गया। अच्छा, पहले यानी मोनेरा में क्या है, तो मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो है जीवाणु होते हैं, और प्रोटिस्टा शब्द में इसमें जो है एक कोष के जीवाणु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत पूछा जाता है कि डायटम किस संघ में आता है, तो वो जो है डायटम जो है वो प्रोटिस्टा संघ में आता है। स्वापपोषी भी इस संघ में आते हैं। आपका प्रोटोजुआ भी आता है और यूग्लिना भी आता है, यानी एक कोष के जो होते हैं वो प्रोटिस्टा संघ में आते हैं। पादप के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जो है आपके पादप में आते हैं। वही अगर कवक के बारे में बात करेंगे तो कवक की जो आपकी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो पादप होती है उसकी भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक, जंतु, आपका जो जंतु होता है तो इसमें क्या होता है, जंतु में कौन कौन से वो आते हैं, तो आपका सरीसृप भी आते हैं जंतु, और स्तनधारी आते हैं, उभयचर और मछली, कृमि इत्यादि, यानी इतने जो है आपके जंतु में आते हैं। जीवों की द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो वो जो है आपको कैरोलस और लिनियस ने जो है जीवों की द्विनाम पद्धति दिया था। अच्छा, चलते हैं बात करते हैं अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक के बच्चे अगर बारे में बात करेंगे तो इसमें इसकी जो आपकी वो होती है झिल्ली वो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का केंद्रक लिंग प्रजनन होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नहीं होता है। अब बच्चा बात करेंगे कुछ रोग के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपका 1 नंबर जो है कोई भी एग्जाम हो तो आपको 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस पॉइंट से। जैसे कि बात करते हैं कि मलेरिया परजीवी रोग से क्या होता है, यानी प्रोटोजुआ से क्या होता है, तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस और कालाजार। बच्चा एक आपको बता दें कि जो आपका दूषित क्या होता है, दूषित जो जल होता है, क्या होता है, दूषित जो जल होता है उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें आपको बता दें कि दूषित जल में जो है आपका हैजा हो जाए बच्चा हो जाएगा, हैजा, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड होगा। ठीक है, हैजा, टाइफाइड और पेचिस। ठीक है, पेचिस, और आपका बच्चा एक होगा ये पीलिया। ठीक है, ये जो है आपका किससे होता है, तो ये आपके दूषित जल से होते हैं, ये रोग दूषित जल से होते हैं। विषाणु के बारे में बात करेंगे तो आपका एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक और पीलिया और रेबीज और इन्फ्लूएंजा, ये जितने भी हैं तो ये किससे होते हैं, आपका विषाणु से होते हैं। बात करेंगे जीवाणु से तो हैजा और टिटनेस, क्षय रोग, प्लग, काली खांसी, निमोनिया और डिप्थीरिया, ये बच्चा किससे होते हैं, तो ये जो है आपके किससे होते हैं, तो ये आपके होते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, ये जीवाणु है। ठीक है, अब बच्चा बात करेंगे कि खाद्य के लिए सवाल, माने यानी कि खाने वाले सवाल, यानी कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको सलाद के रूप में खाया है, तो वो बच्चा आपका नास्टक होगा, एना बीना। और बच्चा एक बहुत पूछाता है कि समुद्री शैवाल कौन सा खाया है, तो वो बच्चा आपका अलवा, कौन सा, अलवा। और अलवा जो है ये समुद्री शैवाल है। औषधि के लिए कौन सा शैवाल, तो वो बच्चा कोलेरा और लिमेनेरिया, कौन, कोलेरा और लिमिनेरिया है।
बच्चा बात करेंगे कि लाइकेन, लाइकेन से क्या होता है बच्चा आपको बता दें, तो कवक प्लस शैवाल ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपका जो है कवक और शैवाल ये बना होता है, इसको ये मिलकर बनता है लाइकेन। और लाइकेन क्या करता है, ये वायु प्रदूषित को इंडिकेट करता है। पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु कौन है, तो वो आपका बच्चा कौन है, राइजोबियम है। ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तत्व होता है, तो वो आपका क्लोरीन होता है। पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये बच्चा आपका अपवाद है, क्योंकि सिरा में जो होता है वो आपका शुद्ध रहता है, और आपका जो आपका धमनी जो होता है उसमें जो है शुद्ध रक्त होता है। तो ये जो है आपका अपवाद में है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त। प्रोजेस्टेरोन ये बच्चा आपका स्त्री हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपका कौन बच्चा है, तो पुरुष हार्मोन है। विस्फोटक पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो वो बच्चा दो प्रकार के होते हैं, एक तो टीएनजी और एक टीएनटी। टीएनजी का फुल फॉर्म देख लिया जाए बच्चा तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल होता है, और टीएनटी का देख लिया जाए तो ट्राइनाइट्रोटैलुइन होता है। अगर बच्चा बात करेंगे कि जो विटामिन होता है, विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाता है, तो वो आपका विटामिन 12 है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि की चाल देख लिया जाए तो वो किस में होता है, तो वो कांच में होता है, जो कि 517 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक। सीएनजी का फुल फॉर्म लिया जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि इसमें 80 से 90% जो है आपका मीथेन मिलता है। और अगर एलपीजी का फुल फॉर्म देखा जाए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है बच्चा आपका, ब्यूटेन और प्रोपेन से जो है मिक्स से ये बना है। बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। क्वथनांक बढ़ने के कारण खाना जल्दी पचता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ने पर जो है क्या करता है, यानी खाना जल्दी पच जाता है। फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। जो फेरोमेन एक हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। तने वाली फसलें कौन कौन होती हैं, तो वो आपका हल्दी होता है, केसर, अदरक, आलू और प्याज होता है। जड़ वाली फसलें कौन होती हैं, तो मूली, सलजम, गाजर और चुकंदर बच्चा होता है आपकी जड़ वाली फसलें। सामान्य रक्तचाप क्या होता है बच्चा, आपको बता दें कि 120 mmHg ये सिस्टोलिक है, और 80 जो mmHg है तो वो आपका डायस्टोलिक है। ठीक है। एक एग्जाम पूछा गया था कि एमएम क्या है, तो वो बच्चा आपका क्या है, पारा है। क्या है आपका, पारा है। डायनमो ये किसमें बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं कुछ कल्चरल के बारे में, शाखाएं के बारे में जो है आपका बात करते हैं। तो विटीकल्चर जो है ये आपकी विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, और पीसी कल्चर में आपकी मछली पालन की जाती है। वही ओलेरी कल्चर के बारे में बात करेंगे तो वो सब्जी की खेती की जाती है, और पोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी फलों की खेती की जाती है। वही बच्चा अगर बात करेंगे हम कि एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन, और एरोपोनिक कल्चर तो वो हवा में पौधा, यानी हवा में पौधा उगाया जाता है। और मोरी कल्चर बात करेंगे तो शहतूत खेती। अब बच्चा बात करने वाले हैं कुछ मस्तिष्क के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं जो है एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो बच्चा अगर बात करेंगे तो मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं, एक तो बच्चा आपका अग्र भाग होता है, और एक आपका पश्च भाग होता है। तो अग्र भाग के बारे में बच्चा बात करेंगे हम, तो अग्र भाग में आपका एक होता है बच्चा सेरिब्रम। क्या होता है आपका, सेरिब्रम। क्या होता है, अग्र भाग की अगर बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपका सेरिब्रम होता है। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं ये क्या आपको इंडिकेट करता है, जो कि आपकी जो भी आप बुद्धिमान हैं